बिहार की जनता जाति पर और मुर्गे दारू पर वोट करने जाती है। अब तो नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया भी बांट रहे हैं, शायद वो लूटने तो नहीं जा रही है। ये जो अब 10,000 रुपया दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अप्रत्यक्ष तरीके से खरीद फरोख्त है। ये वोट खरीदने का सिस्टम है और ये लोग बहुत अच्छे तरीके से खरीद फरोख्त करना जानते हैं। इन लोगों ने बता दिया है कि हम लोग अगर वैसे नहीं जीतेंगे, अगर हम जनता की मदद करके नहीं जीतेंगे, हम बच्चों को रोजगार दे करके नहीं जीतेंगे, हम बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मजबूत करके नहीं जीतेंगे, हम बिहार का पलायन रोक कर नहीं जीतेंगे, हम बिहार के छोटे मजदूरों का, छोटे किसानों का भला करके नहीं जीतेंगे, तो हम खरीदने से जीत जाएंगे। और इनका खरीद फरोख्त का धंधा बहुत पुराना है। सरकार तो बोले राहत ठोस है, ये राहत दी जा रही है। तो राहत जिस समय बिहार के अंदर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अंदर तो राहत देने सरकार नहीं पहुंचती, वहां पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर तो राहत देने के लिए सरकार नहीं पहुंचती, वहां पर जो छोटे किसान हैं जिनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं तब राहत देने के लिए सरकार नहीं पहुंचती। बिहार का जो पेपर लीक का मामला सामने आता है और हजारों की संख्या में वहां पर छात्र छात्राएं युवा सड़कों पर उतर जाता है, वहां पर तो राहत देने के लिए नहीं पहुंचती। और साथ ही जब बेरोजगारी का मामला आता है तो चरम सीमा पर बिहार का नंबर आता है, वहां राहत देने के लिए नहीं पहुंचती। अब अचानक से इनको राहत देने की जो याद आई है, तो ये कैसे याद आ गई? क्योंकि साथियों, आपके जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये है शादाब रिजवी जी। शादाब रिजवी जी, छठ पूजा आ रहा है और अभी दीपावली बीती है। 12,000 ट्रेनों की जो बात की गई थी सरकार की तरफ से, आपने देखा होगा जिस तरह से भीड़ उमड़ी और चुनावी माहौल इस वक्त बिहार में चल रहा है। तो क्या लगता है, सरकार जो मजदूर है अदर स्टेटों में काम करते हैं, वो छठ मनाने के लिए बिहार पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? आप इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो बिहार तो जरूर पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से कोविड के समय में लोगों बागों का पलायन हुआ था, लोग बाग अपने घर के लिए जा रहे थे, उनके पास में कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घर पहुंचे थे। हालांकि उनके पाँव में छाले थे, हालांकि कुछ लोगों की लाशें पहुंची थी, कुछ लोग बीमार थे और कुछ लोगों को ले जाया गया था। तो इसी तरीके से ये गरीब मजदूर और ये जो आम तबका है, ये घर तो पहुंच जाएगा छठ पूजा पर, लेकिन साथ ही सरकार की पोल खोलता हुआ नजर आएगा और आखिर ये दिखा देगा इस बार की सरकार जो ये जुमलेबाजी का नाटक करती है, ये जो हमेशा से लोगों को छलने का, ठगने का काम करती है और हमेशा लोगों के बीच में जुमले छोड़ करके चली जाती है, तो इस बार ये जनता, ये गरीब तबका, ये मजलूम, ये मजदूर दिखा देगा। क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और ये दिखाएगा चुनाव के मौके पर कि सरकार ने जो उसके साथ में मजाक की है, अगर जनता मजाक करने पर आ जाए तो फिर क्या होगा। अभी तो सरकार मजाक कर रही है जनता के साथ, सरकार मजाक कर रही है गरीबों के साथ, सरकार मजाक कर रही है मजदूरों के साथ, सरकार मजाक कर रही है अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए जो बाहर गए हुए लोग हैं, ऐसे मेहनतकश लोगों के साथ। लेकिन जिस दिन इस जनता ने मजाक कर दी, जिस दिन इस गरीब व्यक्ति ने मजाक कर दी, जिस दिन इस मजदूर ने मजाक कर दी, जिस दिन ये दूर कमाने गए हुए बेचारे जो लाचार व्यक्ति हैं, इसने मजाक कर दी, तो आपको सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। और वो समय आ रहा है, क्योंकि छठ पूजा पर जितने लोग अपने घरों को जा रहे हैं, वो लोकतंत्र का जो एक बड़ा उत्सव है उसे भी मनाकर वापस लौटेंगे। तो छठ पूजा भी मनेगी, लोकतंत्र का उत्सव भी मनेगा, लेकिन इस बार जो मनाया जाएगा वो पूरे दिल से मनाया जाएगा और लोग बाग जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, करारा तमाचा मारने का काम करेंगे और सरकारों से अपना अधिकार लेने के बाद ये कहेंगे कि अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता तो कम से कम हमें अपने वोट का अधिकार दे दीजिए। हम उस वोट के अधिकार के जरिए ही ऐसी सरकार को, जो कि जुमलेबाजी सरकार है। और आप कह रहे हो कि छठ पूजा पर 1500 ट्रेनें चलाने की बात हो रही है, पहले दिवाली पर 12,000 ट्रेनें चलाने की बात कर रहे थे। ये तो देखिए, कम से कम अक्ल के अंधे ऐसे ऐसे बयान देने वाले ये नहीं सोचते कि इस पूरे देश के अंदर 15,000 ट्रेनें भी नहीं है। जिस देश के अंदर पूरी 15,000 ट्रेनें ना हो, पूरे देश के अंदर 15,000 ट्रेनें भी नहीं है, तो वो 12,000 ट्रेनें कैसे दिवाली पर एक साथ चला देंगे? दूसरी बात, कैसे उनकी ड्यूटी लगा देंगे? रेल मंत्री को यही नहीं पता, क्योंकि वो रेल मंत्री नहीं, रेल मंत्री है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि भाई 1500 ट्रेनें यहाँ पर अब वो अतिरिक्त लगा रहे हैं। 12,000 ट्रेनें आपकी दिवाली पर लोगों ने देख ली, किस तरीके से आपने 12,000 ट्रेनें चलाई। 1500 ट्रेनें आपकी छठ पूजा पर भी लोग देख लेंगे कि किस तरीके से छठ पूजा पर आप ट्रेनें चला रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आपकी बताई हुई मेट्रो सिटी भी देख ली है, लोगों ने आपके बताए हुए 15 लाख भी देख लिए हैं, लोगों ने बताए हुए आपकी जो इस हर जगह 2000 आपने बताई थी कि 2000 करोड़ लोगों को। ये भी तो है, बिहार की जनता जाति पर और मुर्गे दारू पर वोट करने जाती है। अब तो नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया भी बांट रहे हैं, शायद वो लूटने तो नहीं जा रही है। ये जो अब 10,000 रुपया दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अप्रत्यक्ष तरीके से खरीद फरोख्त है।
ये वोट खरीदने का सिस्टम है और ये लोग बहुत अच्छे तरीके से खरीद फरोख्त करना जानते हैं। इन लोगों ने बता दिया है कि हम लोग अगर वैसे नहीं जीतेंगे, अगर हम जनता की मदद करके नहीं जीतेंगे, हम बच्चों को रोजगार दे करके नहीं जीतेंगे, हम बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मजबूत करके नहीं जीतेंगे, हम बिहार का पलायन रोक कर नहीं जीतेंगे, हम बिहार के छोटे मजदूरों का, छोटे किसानों का भला करके नहीं जीतेंगे, तो हम खरीदने से जीत जाएंगे। और इनका खरीद फरोख्त का धंधा बहुत पुराना है। सरकार तो बोले राहत कोष है, ये राहत दी जा रही है, तो राहत जिस समय बिहार के अंदर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अंदर तो राहत देने सरकार नहीं पहुंचती, वहां पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर तो राहत देने के लिए सरकार नहीं पहुंचती, वहां पर जो छोटे किसान हैं जिनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं तब राहत देने के लिए सरकार नहीं पहुंचती। बिहार का जो पेपर लीक का मामला सामने आता है और हजारों की संख्या में वहां पर छात्र छात्राएं युवा सड़कों पर उतर जाता है, वहां पर तो राहत देने के लिए नहीं पहुंचती। और साथ ही जब बेरोजगारी का मामला आता है तो चरम सीमा पर बिहार का नंबर आता है, वहां राहत देने के लिए नहीं पहुंचती। अब अचानक से इनको राहत देने की जो याद आई है, तो ये कैसे याद आ गई? क्योंकि चुनाव सामने आ रहा है और चुनाव पर ये राहत नहीं दे रहे हैं, ये कीमत दे रहे हैं वोट की। असल मायने में शादाब रिजवी, बेरोजगारी का असल मुद्दे तो बिहार की जनता खुद है, जो जाति के आधार पे दारू और मुर्गे के आधार पे वोटिंग करती है। तो असल मायने में तो बिहार की जनता ही है बेरोजगारी। देखिए, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी जो अनमोल चीज है, सबसे बड़ा जो अनमोल रत्न है जनता के पास, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जनता के पास जिसके पास खाना नहीं है, जनता के पास जिसके पास रोजगार नहीं है, जनता के पास जिसके पास अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, लेकिन कम से कम जनता के पास एक अनमोल रत्न है, जनता के पास एक हथियार है, वो है वोट का हथियार, उसका अधिकार अपना। लेकिन जब उसको ही अगर दारू मुर्गा आप जैसे बता रहे हैं उसके एवज में लोग बेच देंगे, तो फिर समझिए कितनी कीमती चीज को उन्होंने बहुत कम दामों में बेच दिया। कम से कम दाम होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, ठीक है आप अपना वोट बेच दीजिए, लेकिन आपके वोट की कीमत आपके क्षेत्र का विकास होना चाहिए, आपके वोट की कीमत आपके प्रदेश का विकास होना चाहिए, आपके वोट की कीमत आपको अच्छा स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो मिलनी चाहिए, आपके वोट की कीमत आपको अच्छे स्कूल, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, आपके वोट की कीमत आपको वहां पर जितनी भी जन सुविधाएं हैं उनका अधिकार मिलना चाहिए, सुचारू तरीके से उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। अगर आप अपना वोट बेचना चाहते हैं तो कम से कम इतने पर फैसला करिए। अगर इससे कम पे फैसला करते हैं, दारू मुर्गे पर आप बिक जाते हैं, 10,000 रुपए लेकर आप बिक जाते हैं, तो समझ लीजिए आप आने वाली नस्लों की भी कीमत लगा रहे हैं। जो आप छठ पूजा में बिहार नहीं जा पाएंगे, जो नहीं पहुंच पाएंगे, अमूमन आपने देखा होगा दिल्ली, मुंबई और आपने यमुना का देखा, यहाँ पे छठ पूजा मनाते हैं, मुंबई में जुहू बीच पे मनाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस भी बिहार चुनाव में आए थे प्रचार के लिए। चलो ठीक है, देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि आप इस बार वोटिंग करिए, अगली बार आप जब मुंबई में आएंगे छठ पूजा मनाने के लिए भव्य आयोजन होगा। और जिनके आका ही आज तक जुमले पूरे ना कर पाए हों, जिनके जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं, जब वही लोगों को बरगलाने का काम करते चले आ रहे हो, तो उनके जो छोटे नेता हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो और नेता, चाहे बिहार के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, जहां जहां से लोग बाहर रहते हैं, जब छठ पूजा का नंबर आता है और वो लोगों के बीच में ये बात फैलाने का काम करते हैं कि हम आपके लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएंगे। लेकिन समाज तो देख रहा है ना, जो समाज ट्रेन की बोगी की डालियों पर टंग करके जाता है, उनकी खिड़कियों पर लटक करके जाता है, वो समाज भी तो देख रहा है कि आखिर वो जो ट्रेनें चलाई गई थी वो हमारे पास तो आई नहीं, आखिर वो ट्रेनें चली कहाँ गई? तो वो ट्रेनें सिर्फ इनकी बातों में चलती है, वो ट्रेनें सिर्फ इनकी जुमले में चलती है। और जुबान से आप 1500 ट्रेन चला रहे हैं, जुबान से मैं तो कहता हूं 15 लाख ट्रेन चला दीजिए। 15 लाख का तो आपका जुमला पुराना है, तो आप 15 लाख ट्रेन भी चला सकते हैं जुबान से तो। और जुबान से तो इस देश के अंदर न जाने क्या कुछ चला दिया गया। जुबान से तो इस देश के अंदर भागलपुर के अंदर सोने के पेड़ लगा दिए गए। जुबान से तो इस देश के अंदर मखाने की खेती को बड़ा सुप्रसिद्ध और बड़ा लोगों के बीच में ऐसा प्रसिद्ध कर दिया गया कि सबसे बड़ा मुनाफा बिहार के लोग मखाने की खेती से ले रहे हैं। जुबान से तो उन्होंने झंझारपुर के अंदर एम्स भी बना दिया। जुबान से तो उन्होंने सारे बिहारियों का पलायन रोक दिया। जुबान से तो उन्होंने रोजगार बांट दिए। जुबान से तो उन्होंने पेपर लीक रोक दिए। लेकिन धरातल पर क्या है ये देखना होगा, और ये जनता देख रही है। और जनता इस बार छठ पूजा के साथ साथ दिवाली के साथ साथ लोकतंत्र का उत्सव मनाएगी, और लोकतंत्र के उत्सव में ऐसा दीपक जलाएगी कि इनके जो फर्जी दीपक और जुमले के दीपक हैं वो सदा सदा के लिए बुझ जाएंगे। चलिए ठीक है, ये अब बिहार की जनता पे ही छोड़ देते हैं। बिहार की जनता इसी तरीके से होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।